जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी की मुख्य और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर उस समय निशाना साधा जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उसमें से एक सवाल उनसे पूछा गया, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर पीडीपी का क्या रोल रहा, उसी को लेकर ये जो स्टेटमेंट है वो उमर अब्दुल्ला का आया, जिसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और पीपल कॉन्फ्रेंस के लीडर सजाद लोन जो हैं, उन्होंने सियासत खेली है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और यहां पर रिजर्वेशन पॉलिसी रिक्रूटमेंट को लेकर उन्होंने अपने समय में आवाज नहीं उठाई जब सजाद लोन भी सरकार के बहुत करीबी थे। ऐसे में उन्होंने ये कहा, उमर अब्दुल्ला ने, कि जो कैबिनेट सब कमेटी तैयार की गई रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर और उन्हीं की सरकार में और उन्हीं की मौजूदगी में 6 महीने के अंदर सब कमेटी जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जो है वो अपनी जानकारी दे चुकी है। उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि व्हेन मुफ्ती महबूबा मुफ्ती नीडेड वोट्स, यानी कि जब महबूबा मुफ्ती को वोट चाहिए थे, उन्होंने स्ट्रिक्टली बैन किया अपने पार्टी मेंबर्स को कि कोई भी रिजर्वेशन को लेकर बात नहीं करेगा, क्योंकि वो अनंतनाग और राजौरी से वोट्स चाहती थी। यही कारण था कि उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को ये कहा था कि कोई भी रिजर्वेशन को लेकर बात नहीं करेगा। इसीलिए क्योंकि व्हेन कंटेस्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम अनंतनाग एंड राजौरी, पुंछ से जब उनको नंबर चाहिए थे, वोट चाहिए थे, तो रिजर्वेशन को लेकर उन्होंने उस समय बात नहीं की और अपने पार्टी मेंबरान को भी बोला कि वो भी बात नहीं करेंगे। सजाद लोन भी सरकार के बहुत करीब थे 5 सालों में, तब भी उन्होंने किसी तरह का रिजर्वेशन को लेकर बात नहीं की, काम नहीं किया और इस समय मौजूदा सरकार पर वो आखिरकार किस सूरत हाल में सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना था, उमर अब्दुल्ला का, कि वी वर एविक्टेड फ्रॉम आवर गवर्नमेंट हाउसेज, यानी कि हमें उस समय अपने सरकारी घरों से निकाला गया, हमारी सुरक्षा को छीन लिया गया और अब किस रिजर्वेशन को लेकर ये बात कर रहे हैं। इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर हमने एक बड़ी प्रोग्रेस की है और अगर हमें समय बर्बाद करना होता तो 6 महीने के साल और साल के कई साल हम लगा देते, लेकिन सब कमेटी को तैयार कर कर रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर बात हम कर रहे हैं और कैबिनेट ने हमारी सब कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी किया है और अब लीगली आगे काम होगा। लॉ डिपार्टमेंट जो है वो अब देखेगा कि कैसे हमें सब कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें किस तरीके से बात करनी है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में इस बात को लेकर जो सियासी माहौल है वो गरमाया है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी और सजाद लोन पर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर पर सवाल खड़े किए, उनकी मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो तत्पर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सब कमेटी बनाई और 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट को कैबिनेट को सौंपा है और अब लीगली इस बात पर मंथन होगा और उसके बाद ही कोई बड़ा जो फैसला है वो लिया जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो हाल में बात सामने निकल कर आई कि 113 किलोमीटर लंबी कैनाल बनाई जाएगी, जम्मू कश्मीर से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के लिए नहर होगी। ऐसे में उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर में खुद पानी की कमी है और ऐसे में सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जम्मू कश्मीर की नदियों का जो पानी है वो जम्मू के लोगों को पहले मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को पहला मिलना चाहिए और उसके बाद जो है वो अन्य राज्यों में जाए। ऐसे में उन्होंने कहा है कि आई विल नेवर परमिट दिस, लेट अस यूज आवर वाटर फॉर आवर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि हम अपने लिए सबसे पहले तो पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि जम्मू के अंदर कई जगहों पर सूखे जैसी सिचुएशन है। तो ऐसे में पंजाब में आखिरकार पानी क्यों भेजा जाए। तो पंजाब को उन्होंने कहा कि पहले ही इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पानी मिल रहा है और ज्यादा पानी की क्या जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर यानी कि उमर अब्दुल्ला को और पार्टी के प्रमुख भी हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी हैं, इनसे स्टेटहुड रिस्टोरेशन को लेकर पूछा गया कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करेंगे, तो उन्होंने कहा कि स्टेटहुड, वी आर वेटिंग फॉर पीएम मोदीज प्रॉमिस इन स्टेटहुड। तो उमर अब्दुल्ला का साफ तौर पर कहना है कि स्टेटहुड को लेकर वो
प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में जो है कुछ नया निर्णय लेकर स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को देंगे। साथ ही साथ इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हुआ और उसके बाद कश्मीर में भी कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो वापस घर आए, तो ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि इजराइल को जो इजराइल और ईरान के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी भारत के कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर मौजूद हैं। अभी भी तकरीबन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 400 के करीब सेफ प्लेसेस पर भेज दिए गए हैं। 1600 बच्चे जो हैं वो टोटल अभी जम्मू कश्मीर के हैं। तो ऐसे में कल देखा हमने कि कई बच्चों को जम्मू कश्मीर लाया गया है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं या देश के अन्य हिस्सों के जो स्टूडेंट्स वहां पर रह रहे हैं उन्हें जो है कहीं ना कहीं जल्द से जल्द वापस हिंदुस्तान लाया जाए। तो राब्ता जो एक आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा जम्मू कैनाल रोड के अंदर, तो इस उद्घाटन के बाद जो प्रेस वार्ता हुई उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इन बातों को साफ तौर पर रखा है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के कई स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा है कि वी हैव ओपन, यानी कि उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही कि वी हैव ओपन द राबिता ऑफिस इन जम्मू एज अवर कश्मीर राबिता ऑफिस इज डूइंग वेरी वेल, यानी कि कश्मीर में पहले से ही काम काफी ठीक चल रहा है। जो पब्लिक के ग्रीवेंसेस हैं वो इन ऑफिस में सुने जाएंगे। लोग तुरंत इन ऑफिस में पहुंचकर अपनी जो जानकारी है, अपनी कोई समस्या है वो दे सकते हैं। और इसलिए उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि सो वी हैव डिसाइडेड टू ओपन दिस ऑफिस इन जम्मू ऑल्सो। ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पर रहेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों की मदद जो है वो की जाएगी। और ये भी कहा कि अपनी तरफ से भरपूर कोशिश जो है वो करेंगे। तो फिलहाल ये इस समय की खास बड़ी अपडेट जो कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से आई, जिसमें सबसे पहले रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी मुख्य महबूबा मुफ्ती को निशाने पे लिया और उसके बाद सज्जाद लोन को भी निशाने पे लिया। कहा कि सरकार पर और सरकार की मंशा पर सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन अपने समय में राजौरी पुंछ में वोट्स की खातिर महबूबा मुफ्ती ने अपने ही पार्टी के लीडरान को रिजर्वेशन पॉलिसी पर बोलने से मना किया। और उसी के साथ साथ सज्जाद लोन भी सरकार के काफी करीब थे इतने 5 सालों में, तब क्यों नहीं रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर काम किया। लेकिन अब रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जो सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है उस पर जल्द से जल्द काम हो जाएगा, इस बात की उम्मीद है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लोगों को जो है वो काफी ज्यादा राहत भी मिलेगी। तो फिलहाल ये थी इस समय की खास बड़ी अपडेट। आप जम्मू कश्मीर और राष्ट्र की तमाम खबरों के नवभारत के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।